ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। समझ समझ कर श्याम को समझ सका नहीं कोई। समझ मिलाई जब श्याम के समझ सके बस सोया। समझ सके बस सोया। ओम गुरु गोविंदाय नमः। सौनक जी महाराज सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न पूछे हैं और सूत जी महाराज प्रश्नों को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए। और प्रथम प्रश्न के ऊपर हम विचार कर चुके हैं और उसका उत्तर सूत जी महाराज दे चुके हैं। अब द्वितीय प्रश्न के ऊपर भी हम विचार कर चुके हैं। द्वितीय प्रश्न के उत्तर भी सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों को दे चुके हैं। अब तृतीय प्रश्न है। तृतीय प्रश्न में सौनक जी पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब लीला लेकर अवतार लेकर आए हैं तो उन्होंने क्यों अवतार लेकर के आए, उनके अवतार का प्रयोजन क्या था और क्यों अवतार लेकर के आए, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो यहाँ पर जब वो पूछ रहे हैं कि भगवान क्यों अवतार लेकर के आए हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान जब अवतार लेकर के इसलिए आए हैं क्योंकि भक्ति करने हेतु भक्ति का सामग्री आवश्यकता होता है। तो भक्ति लोगों को भक्ति करने के लिए भक्ति का सामग्री का आवश्यकता है, तो वे कैसे मिले, तो करके भगवान अवतार लेकर के आए। भगवान अवतार लेने से क्या हुआ, हमको भक्ति करने हेतु भक्ति का सामग्री मिल गया। भक्ति को मन में भगवान में कैसे लगाए, भक्ति में मन को भगवान में कैसे लगाए, इसीलिए सामग्री का आवश्यकता है ताकि हम भगवान का नाम ले सके, उनके गुण के बारे में जाने, उनके लीलामृत का श्रवण करके हम मनन कर सके, कीर्तन कर सके, तो भगवान का नाम रूप लीला हो। तो इसीलिए भगवान अवतार लेकर के आए। श्रीवताम स्वकथाम कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः रिद्यं तस्तोय भद्राणि विधुनोति सुवित्सतम्। कहते हैं हमें श्रवण करने के लिए भगवान का लीलामृत मिल गया, हमें भगवान का कथा आस्वादन करने के लिए हमें भगवान का कथाएं मिली और ध्यान करने के लिए भगवान के लीला का चिंतन करने के लिए भगवान का लीला के बारे में हमें श्रवण करने को मिला। तो ये सब मनन चिंतन कर सके, हम भगवान में अपने मन को लगा सके, उनके नाम हो, रूप हो, उनका रूप माधुरी हो, ताकि भगवान के बारे में हम जाने। तो इसीलिए भगवान अवतार लेकर के भक्त लोगों को भक्ति का सामग्री प्रदान करने हेतु अवतार लेकर के आए। तो अब जब अवतार लेकर के आए हैं तो अन्य लीलाएं भगवान अवतार के पश्चात क्या किया किए हैं, तो वो लीलाएं के बारे में बताइए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, पंचम प्रश्न में पूछ रहे हैं, चौथा प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लीलाएं क्या क्या किए हैं, इस लीलाएं के बारे में हमें बताइए।
तो चौथा प्रश्न का उत्तर में सूत जी महाराज कह रहे हैं, जैसे जैसे हम भागवत में प्रवेश करते चले जाएंगे तो भागवत में भगवान के लीला भरा हुआ है, तो भागवत जैसे आगे हम श्रवण करते चले जाएंगे तो उनके लीलाओं के बारे में भी हम श्रवण करते चले जाएंगे। और पंचम प्रश्न क्या है? पंचम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भगवान के अन्य अवतारों के बारे में आप हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण अवतार तो लिए हैं, लेकिन इसके पश्चात भगवान का पूर्व काल में क्या क्या अवतार हुआ है, आगे क्या अवतार होने जा रहा है, तो इसके बारे में आप हमें विस्तार रूप से बताइए। तो ये बात सुन के सूत जी महाराज कहने जा रहे हैं कि भगवान का प्रथम अवतार इस कल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुआ है। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमारों के रूप में भगवान का अवतार हुआ, जो कि अपने आप को बाल्य अवस्था में स्थित कर लिए और ब्रह्म ज्ञान से युक्त हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो ये हमेशा बाल अवस्था में रह गए। ये 4 कुमार के रूप में भगवान का प्रथम अवतार हुआ। द्वितीय अवतार भगवान का बड़ा अवतार है। बड़ा अवतार काल में पृथ्वी अपने स्थान से हट चुका था, अपने ऑर्बिट से गिर चुका था, तो उसको पृथ्वी को पुनः स्थापन करने हेतु भगवान बड़ा अवतार लिए और हिरण्यक्ष जैसे राक्षस का उन्होंने वध किया। फिर तृतीय अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद के अवतार है। इस अवतार में उन्होंने भक्ति को घर घर में प्रचार किया। नारद को तो मन यान का वरदान मिला है, वो मन में जहां इच्छा करे वहां तुरंत प्रकट हो जाए, तुरंत पहुंच जाए। और उन्होंने इस अवतार काल में नारद पंचरात्र, नारद भक्ति दर्शन जैसे ग्रंथ का रचना किया है। तो वो भक्ति को भक्तों के हृदय में प्रवेश कराने हेतु वो हमेशा तत्पर रहते हैं। गेहे गेहे जने जने, जन जन में घर घर में भक्ति का प्रचार करने हेतु नारद भगवान का अवतार हुआ। ये भगवान का 3 अवतार के बारे में जाने। आगे भगवान का क्या क्या अवतार हुआ है इसके ऊपर हम विचार करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।